लाइफ का पता नहीं चलता ना। लाइफ में कब कौन सा इंसिडेंट हो जाए कुछ भी नहीं पता है। हमारा जीवन आश्चर्य से भरा पड़ा है। सरप्राइज मिलते हैं। एक बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, लेकिन जिंदगी में एक आपका अटैचमेंट हुआ किसी से, हो गया। बेहद गजब का अटैचमेंट हुआ, क्योंकि जिंदगी में जब अटैचमेंट होता है ना, आपकी फीलिंग्स किसी के साथ जुड़ती है ना, आपको ये लगता है कि दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया का पूरा आकर्षण, दुनिया की पूरी खूबसूरती मेरी जिंदगी में आ रही है। तो इस प्रकार के भाव होते हैं और आप उस इंसान से इतने कनेक्ट हो जाते हैं। फिर एक मोड ऐसा आता है कि वो इंसान किसी भी रीजन से, कोई भी कारण हो सकता है। आज के टाइम में आपकी लाइफ में कोई आदमी आता है, इसका भी कोई विशेष कारण नहीं है। आपकी लाइफ से कोई आदमी जाता है, इसका भी कोई विशेष कारण नहीं होता है। कभी भी कोई आदमी आपकी लाइफ में आ सकता है और कभी भी कोई आदमी आपकी लाइफ से जा सकता है। आना आपके लिए बेहद उत्साहजनक प्रक्रिया होती है, लेकिन उस आदमी का जाना आपकी लाइफ से ये बड़ी कष्टदायक प्रक्रिया होती है। अब जिस दिन वो इंसान जाता है, उस दिन तुम्हें लगता है कि ये कैसे हो गया। तुम बेहद अच्छे थे, पढ़ाई में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके जाने मात्र से तुम इतना सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मैंने कहा नॉर्मल प्रोसेस है। आना और जाना दोनों एक सामान्य प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम उस समय समझ नहीं पाते हैं और उस घटना को अपने दिल और दिमाग पे इतना बैठा लेते हैं कि जो बाकी आपका रूटीन था, बाकी जो आपकी दिनचर्या थी, बाकी जो आपके माँ बाप के सपने थे, जो बाकी आपके ड्रीम्स थे कि मेरे को पढ़ाई में ये करना है, वो करना है, वो सब इतने गौण हो जाते हैं और तुम उस इंसान को याद कर करके एक पागलपन वाली सिचुएशन आ जाते हो। और एक वही बच्चा जो बहुत ब्रिलियंट माना गया है, क्लास में बहुत अच्छा टॉप करता है, वही बच्चा हो सकता है कि क्लास में सबसे पीछे रह जाए। एक घटना ने आपको बैकवर्ड बना दिया। समझ रहे हैं? ये फरवरी का जो महीना ना, आपको लगता है स्प्रिंग स्टेज है, ये स्प्रिंग ऋतु, बसंत ऋतु इसको इसलिए बोला गया है। जितने भी आपके डे आते हैं, चॉकलेट डे, कॉफी डे, जितने भी आते हैं ना, ये क्यों आते हैं? हाँ, इमोशंस अनस्टेबल होते हैं। और यहाँ आपको लगता है कि यार बस लाइफ यही है, क्योंकि जीवन वास्तव में जब हम मेच्योरिटी लेवल पे समझते हैं तो लगता है जिंदगी में इसके अलावा बहुत सारी चीज। उस समय बच्चे को लगने लग जाता है एक छोटी सी क्रांति, एक घटना आपको बैकवर्ड भी बना सकती है। एक छोटी सी घटना आपको बैकवर्ड से बहुत बड़ा भी बना सकती है। ये दोनों चीजें हैं। अगर आप ध्यान रखना, मैं हमेशा बच्चों को बोलता भी हूँ कि ये जिंदगी में बेवकूफ़ी भरा कदम होता है और कुछ नहीं। कि आप किसी और के लिए 250 रुपए की चॉकलेट खरीदते हैं और उस चॉकलेट को उसको यूं देते हैं, वो तुम्हारे सामने एक एक टुकड़ा कर करके खाती रहती है। तुम्हें फील आता है कि वाह क्या गजब का मोमेंट। कभी भी ऐसा मोमेंट गजब का नहीं होता बेटा जी। 250 रुपए की चॉकलेट पहली बात तो जिंदगी में खरीदनी नहीं, और खरीद भी लेना, मैं कहता हूँ 4 या 5 दिन लगातार हर दिन एक टॉपिक पढ़ना, और टॉपिक पढ़ने के बाद एक टुकड़ा लेके उस चॉकलेट को खाना। तुम्हें खुद को फील आएगा, प्राउड फील होगा कि बेटा कितना गजब का काम आ रहा है। लेकिन वो 250 रुपए की चॉकलेट तुमने 500 रुपए की चॉकलेट उसको दे दी, वो चुपचाप चिगल चिगल के खा गई तुम्हारे सामने। तुम ये भी कहोगे नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। वो एक बार करेगी तुम्हारे पास, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और पता नहीं कितनी बार 250 तुम खिलाओगे, और फिर भी एक दिन या वो कोई भी जा सकता है, लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, और यूं चला जाएगा। तब इतना दुख होगा, यार कितनी चॉकलेटें खिलाई। बेटर ऑप्शन है जिंदगी में हमेशा चॉकलेट, स्पेशली ये 250, 300, 400 रुपए वाली, केवल खुद के अलावा जिंदगी में किसी को मत खिलाना। ये मेरी सलाह मान लेना, कुछ नहीं रखा इन चीजों। और चैप्टर पूरा होता है टुकड़े करके खाओ, क्योंकि डार्क चॉकलेट होती है, वो नुकसान नहीं करती ज़्यादा, आप खा सकते हो, फायदेमंद है, वो पॉजिटिविटी लाती है। लेकिन वो पॉजिटिविटी तुम किसी और को दे रहे हो, और फिर एक दिन वो लाइफ में इतनी नेगेटिविटी देके जाएगी, क्योंकि वो 250 रुपये, 500 रुपये दुखेंगे जिंदगी भर, बता रहा हूँ। कभी मत करना। ये लाइफ का एक पॉजिटिव लेसन है, इसको हमेशा याद रखें।